एक समय पहले की बात है जब पृथ्वी पर जीवन बहुत सरल था। मनुष्य प्रकृति के साथ मेल जोल में रहता था और संसार में शांति थी। पर उसी समय प्रकृति के भीतर एक भयानक बदलाव हो रहा था। एक ऐसा महाप्रलय जिसका अनुमान किसी को भी नहीं पता था। यह वही जल प्रलय है जिसका उल्लेख दुनिया के कई प्राचीन कहानियों में मिलता है, लेकिन भारत में इसे मनु और मत्स्य अवतार के माध्यम से सबसे स्पष्ट रूप से बताया गया है। एक दिन राजा सत्यव्रत मनु नदी के किनारे बैठे जल अर्पण कर रहे थे। तभी उनके हाथों में एक छोटी सी मछली आ गई। मछली ने मनु से विनती की, हे राजन, मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपके उपकार का प्रतिफल अवश्य चुकाऊंगी। मनु का हृदय पिघल गया और उन्होंने उस छोटी सी मछली को अपने कमंडल में रख लिया। लेकिन कुछ ही दिनों में वह मछली इतनी बड़ी हो गई कि कमंडल छोटा पड़ गया। मनु ने उसे तालाब में छोड़ा, पर तालाब भी उसके लिए छोटा सिद्ध हुआ। फिर उसे नदी में रखा गया, लेकिन वह वहाँ भी तेजी से बढ़ने लगी। अंततः मनु ने समझ लिया कि यह कोई साधारण जीव नहीं है। तभी मछली ने अपना दिव्य रूप प्रकट किया। वह स्वयं भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार थे। भगवान ने मनु को एक रहस्य बताया। जल्दी ही पृथ्वी पर एक महाप्रलय आने वाला है, जो मनुष्य, पशु, वन, पर्वत सब कुछ बहा ले जाएगा। उन्होंने मनु को आदेश दिया कि एक विशाल नौका बनाए और उसमें अपने परिवार के कुछ लोगों को, सभी प्राणियों के बीजों को और प्राचीन ज्ञान के ग्रंथों को सुरक्षित रखें। भगवान ने आश्वासन दिया कि प्रलय के समय वे स्वयं मनु की नौका की रक्षा करेंगे। कुछ ही दिनों बाद आकाश में अंधेरा छा गया। बादल गरजने लगे, तेज आंधियां चलने लगी और समुद्र अपनी सीमा लांघकर भूमि को निकलने लगा। पृथ्वी पानी में डूबने लगी और संपूर्ण धरती जलमग्न हो गई। लेकिन मनु अपनी नौका पर थे और उनके साथ मत्स्य अवतार भी। भगवान ने नौका को अपनी सींग से बांधकर सुरक्षित स्थान एक ऊंचे पर्वत तक पहुंचाया। जब प्रलय समाप्त हो गया, तब मनु ही एक नए मानव वर्ग के आदि पुरुष बने। उन्हीं से नई मानव सभ्यता का विकास हुआ। अब प्रश्न उठता है कि क्या यह केवल एक कहानी है या इसके पीछे कोई छिपा हुआ सत्य है। पिछले कुछ वर्षों में वैज्ञानिकों ने समुद्र की गहराइयों में ऐसे प्रमाण ढूंढे हैं जो इस कथा से मिलते जुलते हैं। भारत के समुद्र तटों पर पपुहार तट, जो कि तमिलनाडु में है, द्वारिका तट, जो कि गुजरात में है, और श्रीलंका के निकट समुद्र के भीतर 7,000 से 10,000 वर्ष पुराने नगर जैसे ढांचे मिले हैं। वहाँ सीढ़ियाँ, स्तंभ, पत्थरों की नियमित बनावटें और बस्तियों के अवशेष दिखाई देते हैं। वैज्ञानिकों का मत है कि हिमयुग के बाद समुद्र का स्तर अचानक बढ़ा। इससे प्राचीन तटीय सभ्यताएं डूब गईं। यह ठीक वही समय है जब भारत की प्रलय कथा का वर्णन मिलता है। केवल भारत में ही नहीं, बल्कि मिस्र, मेसोपोटामिया, यूनान, चीन, हर प्राचीन सभ्यता में एक भीषण बाढ़ का उल्लेख है। लेकिन सबसे पुरानी और सबसे विस्तृत कथा मनु और मत्स्य अवतार की ही है। तो क्या यह केवल मिथक है या वास्तव में मानव इतिहास की वह स्मृति है जिसे हमारे पूर्वजों ने हजारों वर्षों तक संरक्षित रखा। आज भी समुद्र के भीतर छिपी ये पुरानी बस्तियां एक ही प्रश्न पूछती हैं, क्या हम उस इतिहास को कहानी कहकर अनदेखा कर रहे हैं जो कभी वास्तविकता था। आप क्या सोचते हैं, क्या मनु और मत्स्य अवतार की कथा सच का प्रतिबिंब है या केवल एक प्राचीन उपदेश। अपना उत्तर अवश्य साझा करें। जय हिंद, जय भारत।